अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी दुनिया में तकरीबन 200 से ज्यादा कंट्रीज मौजूद हैं और तकरीबन हर कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा मुल्क उस मुल्क पर हमला करने से 100 दफा पहले सोचता है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसके हमले से एक सिटी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा बॉम्ब मौजूद है जिसको आप हल्का सा टच भी करेंगे तो वो फटकर बहुत ज्यादा तबाही मचा देगा। ये बॉम्ब है क्या, ये कैसे काम करता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखने में ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही। ये एक सिल्वर बॉल है जिसकी साइड्स पर मेटल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है। आपको उस वक्त तक इस खतरनाक बॉल का अंदाजा नहीं होगा जब तक आपको पता न लग जाए कि असल में ये बॉल क्या है। इस बॉल का डायमंड कोर है जो एटम बॉम्ब के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें फटने वाला प्लूटोनियम टंगस्टन कार्बाइड के साथ मिलकर एक रिफ्लेक्टर का काम करता है, जिसकी वजह से इसकी कोर फटती है। इसको फटने के लिए सिर्फ एक टच की ही जरूरत होती है। ये अचानक हिलने के वक्त फटता है, जिससे आपकी जान जा सकती है। अगर आप इसको देखे बगैर छोड़ दे तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो साइंसदान जो इस डेमोन कोर को स्टडी करते हैं, क्या वो इसको खतरनाक समझते हैं? डेमोन अपने क्रिएटर से कैसे बाहर आया, किस तरह से इसके गिर्द के लोग इसका शिकार हुए? दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब पीरियोडिक टेबल में 92 नंबर्स के एलिमेंट यूरेनियम को ऐड किया गया। फिर लाइस मीटनर जो एक ऑटेरियन फिजिसिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट थी, वो एक फिनोमिनल के साथ साथ तारीख की पहली वुमेन प्रोफेसर थी। उसने न्यूक्लियर फ्यूजन की रिडल को सॉल्व किया। लाइस मेटनर ने मजीद एक्सप्लेन करते हुए बताया कि कैसे न्यू एलिमेंट्स यूरेनियम से न्यूट्रॉन्स और एनर्जी लेते हैं। लाइस का ख्याल था कि वो साइंस और पूरी दुनिया की खिदमत कर रही है, इसलिए वो इस पहेली को सॉल्व कर रही थी। जल्दी ही इसकी डिस्कवरी का अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता चला तो उसने साइंसदानों को खामोश रहने का हुक्म दिया। साथ में फौज को भी ऑर्डर किया कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के सीक्रेट मिशन पर काम शुरू करे। इस काम के लिए $1 मिलियन खर्चे गए और बहुत अच्छे गैर मुल्की साइंसदान और इंजीनियर्स को मेक्सिको के सहरा की लेबोरेटरी में रखा गया। वो जगह जहां लाइस की डिस्कवरी का तजुर्बा किया जाना था। डेमोन कोर को भी वहां रखा गया, लेकिन इस पर काम किसने किया? और अगस्त 1945 की एक सुबह को लोस एलमोस से एक यंग साइंसदान जिसका नाम हैरी डॉगली एंड जूनियर था, अपने काम के खत्म होने के बाद अपने ऑफिस से घर गया और 9 बजे अपना डिनर करने के बाद हैरी ने वापस जाने का फैसला किया। सिक्योरिटी गार्ड के पास से जब वो गुजरा तो वो हैरान हो गया, लेकिन गार्ड ने उसको अंदर जाने दिया। खैर, साइंसदान ने डेमोन कोर के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। कोई नहीं जानता था कि किस बात ने इसको इतनी लेट ऑफ ड्यूटी टाइम में ऐसा करने पर मजबूर किया। उसने बॉल को टंगस्टन कार्बाइड ब्लॉक्स के दरमियान रखा, जिसने न्यूट्रॉन के लिए रिफ्लेक्टर का काम किया। इस वजह से इसके अंदर न्यूट्रॉन एक्टिव हो गए और फिर उसने इस पर एक और ब्लॉक को रखा। फिर इसमें से अचानक ब्लू लाइट निकली। डॉगली ने इस ब्लॉक कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथों की स्किन बुरी तरह जल गई। हैरी बहुत ज्यादा रेडिएशन सिकनेस का शिकार हो गया। इस वजह से वो कोमा में चला गया और 25 दिन के बाद मर गया। ये इस डेमोन कोर का पहला शिकार था। मेटनर को इस बारे में पता नहीं चला। वो अपना काम करती रही और डेमोन कोर अपना अगला शिकार तलाश कर रहा था। लाइस का एक भतीजा जिसने एक सीक्रेट यूएस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, वो ब्रिटिश मिशन का एक पार्ट था। अपनी इस जॉब के दौरान लाइस के भतीजे ने लाइस को भी उसके साथ आने का कहा। लाइस उनको अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। उसका भतीजा फ्रिश उसके पास ही था जब उसने फिजन को डिस्कवर किया, लेकिन उसने डेमोन कोर के साथ कुछ नहीं किया। क्या इस खतरनाक बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म हो गया? नहीं, डोगली के 1 साल बाद एक साइंसदान लुइस ने इस कोर के साथ दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। वो ऐसा काफी दफा कर चुका था, इसलिए उसको खुद पर बहुत एतमाद था। 21 मई 1940 को लुइस ने अपने साथी साइंसदानों के साथ मामूल से हटकर तजुर्बा किया। इस साइंसदान ने प्लूटोनियम कोर को 2 हेमिस्फेयर के दरमियान रखा और इन हेमिस्फेयर ने प्लूटोनियम की कोर के लिए एक रिफ्लेक्टर का काम किया। डोगली की डेथ होने वाले अमल से डरे बगैर लुइस ने ऊपर वाले स्फेयर को उठाकर इसमें से न्यूट्रॉन के निकलने का रास्ता छोड़ दिया। वो इसको सिर्फ एक सादा से स्क्रू ड्राइवर की
मदद से कर रहा था। ना ही उसको किसी ने रोका। एक ऐसा वक्त आया कि वो स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो गया और उसका ऊपर वाला स्फेयर बैंड हो गया, जिससे न्यूट्रॉन के निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। लुइस ने हेमिस्फेयर को वापस उतारने की कोशिश की, लेकिन इस डेमोन कोर को अपने शिकार के लिए 1 सेकंड ही काफी था। इस दफा सिर्फ एक डेथ नहीं हुई। लुइस इस हादसे के 9 दिन बाद ही सिर्फ 35 साल की उम्र में मर गया। उसके बाकी साथी भी आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन डिजीजेज में मुब्तला हो गए। इसके बाद इस डेमोन कोर की पावर को सीरियस लिया जाने लगा। यूएस ने डेमोन कोर को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। डेमोन कोर पहले ही अनस्टेबल हो गई थी। ये कोर दूसरे वेपन्स के बनने से मेल्ट हो गई, लेकिन डेमोन कोर खत्म ना हुई, बल्कि किसी तरह की न्यू फॉर्म बन गई। 1966 में जब अमेरिकन B-52G एयरक्राफ्ट अपने एरिया में मामूल के मुताबिक पेट्रोलिंग कर रहा था और इसमें 4 थर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब भी थे, अचानक इसका फ्यूल खत्म हो गया। जब ये एयरक्राफ्ट हवा में अपना फ्यूल रिफिल कर रहा था तो दूसरे एयरक्राफ्ट से टकरा गया। गिरने से बॉम्ब फट गया और रेडिएशन से इसके सारे अमले के लोग मारे गए। 1968 में एक और वाकया पेश आया। उसी किस्म का एक बॉम्बर तैयारा न्यूक्लियर वेपन्स के साथ अपनी पेट्रोलिंग से वापस आ रहा था। फ्लाइट के दौरान इस बोर्ड में आग लग गई, जिस वजह से प्लेन भी क्रैश हो गया। जब ये पानी में गिरा और पानी में एक हादसा पेश आया। ये तैयारा आज तक नहीं मिला, लेकिन प्लूटोनियम और यूरेनियम के हादसों की लिस्ट में इजाफा होता गया। 1978 में एक सोवियत सैटेलाइट जिसका नाम कॉस्मोस 154 था, जो रेडार को ले जा रहा था, इसको सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम से भरा गया था। सैटेलाइट कनाडा के ऊपर उतरा हुआ अपना मिशन पूरा कर रहा था, तब इसके बोर्ड की किसी इक्विपमेंट ने फंक्शन करना बंद कर दिया और जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से इसमें आग लग गई। इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव डेब्रिस कनाडा के नॉर्थ वेस्ट इलाके में पूरी तरह से फैल गई। लेकिन ऐसे हादसात अभी रुके नहीं, ये हर जगह हो रहे हैं। लाइस मेटनर के बारे में बात करें तो उसने अपनी बाकी की जिंदगी इंग्लैंड में गुजारी और उसने बहुत अवार्ड्स भी हासिल किए। उसकी कोई फैमिली नहीं है और डेमोन कोर भी उसको शिकार ना कर सकी। लाइस मेटनर 89 की एज में फौत हो गई, जिसकी कब्र के पत्थर पर लिखा है लाइस मेटनर, जो एक फिजिसिस्ट है जिसने कभी भी इंसानियत को नहीं खोया। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड और इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।